हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अपने पहले वाले वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर पर बात की थी। रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर कैसे हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पर हमने 2 क्वेश्चंस आपको बताए थे। आज की क्लास में भी बच्चों हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर ही और 2 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उनके सफिशिएंट क्वेश्चंस हम आपको कराएं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हो पाए। और हमारा एम भी तो है आपको हर चैप्टर में कॉन्फिडेंस बिल्ड कराना। तो चलो आज के क्लास में भी हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं प्लीज आप उसे अपने कॉपी पर जरूर लिखो। जो टेबुलर फॉर्म में हमने बताया है कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसे भी साथ साथ करते जाना, देखना फिर कैसे आपको ये चीजें बिल्कुल आसानी से लगने लगेगी। तो चलो शुरू हो जाओ, अपने साथ कॉपी और पेन निकाल लो और हम लोग क्वेश्चंस को आगे बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2021 को वास्कर लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी 2,30,000 में और इनकर्ड किया 20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। आपको पता है कि ये M1 मशीन जो परचेज हुआ है इसका इंस्टॉलेशन जो है 20,000, ये दोनों मिलकर ही उसका कॉस्ट टोटल कॉस्ट बनता है। नाउ नेक्स्ट है, यानी कि M1 जो परचेज हुआ है उसका कॉस्ट हो जाएगा 2,50,000। Thereafter, additions were made to the extent of 2 lakh on 1st July 2022 and for rupees 1,50,000 on 1st October 23, यानी कि और 2 मशीन इसके बाद और परचेज की गई है। Thereafter क्वेश्चन में क्या बोलता है, a part of machinery, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, a part of machinery which was purchased for rupees 50,000 on 1st October 21. 1st October 21 को जो मशीन परचेज हुआ था उसका कॉस्ट तो हमने यहाँ लिख रखा है 2,50,000। इसका एक पार्ट, यानी कि इसका एक पार्ट 50,000, इसे ये ऑब्सोलीट हो गया था एंड वाज डिस्पोज ऑफ फॉर रुपीज 10,000, इसे 10,000 में सेल कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन कहता है, यानी कि 2,50,000 का जो टोटल मशीनरी जो उसमें 50,000 वाला पार्ट जो है सेल हो गया और बचे हुए 2 लाख कंपनी में रह गए। फिर उसके बाद में लिखता है, और ये कब हुआ है, ऑन 1 जनवरी 24। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 31 मार्च का मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है जो स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक जाता है। यानी आपको फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वास्कर लिमिटेड फॉर द ईयर दिस टू दिस। यहाँ पर समझते हैं कि ईयर 2021 एंड 22 में कंपनी ने M1 मशीन परचेज किया। फिर 2022 से 23 में कंपनी ने ये सेकंड वाला 1 जुलाई 2022, ये फॉल करता है इस ईयर में, M2 परचेज किया एंड थर्ड ईयर में 1 अक्टूबर को ये वाली मशीन परचेज हुई है M3। तो इस तरह से हर एवरी फाइनेंशियल ईयर में ये एक एक मशीन जरूर परचेज हुआ है। एंड देयर आफ्टर इसी ईयर में 1 जनवरी को 1 जनवरी 24 जो फॉल करता है इस फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पर इसका एक पार्ट जो 50,000 का है ये सेल हो गया। तो पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ समझ सकते हैं। आपको भी पता है कि जो लेजर हम लोग बनाते हैं वो ईयर वाइज हम लोग क्लोज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमने एक टेबुलर फॉर्म के थ्रू आपको वर्किंग नोट भी सिखाया था। चलो इस क्वेश्चन में हम वो टेबुलर फॉर्म बनाते हैं और फिर समझते हैं इसके वर्किंग को। चलो तो इस तरह से हम लोग टेबुलर फॉर्म बनाते हैं बच्चों। सबसे पहली बात है कि जो मशीन 1 है उसका एक पार्ट जो है 50,000 का वो सेल हो रहा है। तो मशीन को हम ये फर्स्ट वाले जो मशीन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक 2,50,000 का होता है, एक 50,000 का होता है, दूसरा 2 लाख का। फिर M2 मशीन परचेज हुआ है, देर आफ्टर एक M3 मशीन परचेज हुआ है एंड देन लास्ट में एक टोटल डेप्रिसिएशन का हम लोग कॉलम बनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों डेट लिखते हैं। M1 में हम 2 कॉलम करते हैं, M2, M3 एंड टोटल डेप्रिसिएशन।
ये मैं आपके सामने करके दिखला दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले हम उस डेट को मेंशन करेंगे जिसमें फर्स्ट मशीन परचेज हुआ एंड दैट इज 1 अक्टूबर 2021। 2,50,000 का मशीन है बट इसका 50,000 वाला पार्ट सेल हो गया है, तो 2,50,000 को हम टू पार्ट में अपने वर्किंग में डिवाइड करते हैं सो दैट कि बाद में जो 50,000 वाला मशीन को डिस्पोज ऑफ किया गया 10,000 में, उसके क्या प्रॉफिट एंड लॉस है एट द टाइम ऑफ सेल, ये हम फाइंड कर सके अगर हम इसको सेपरेट कैलकुलेशन करते हैं तो। नाउ आपको ही पता है M1 परचेज हुआ था, फिर तो सेकेंड ईयर में परचेज हुआ है, यानी कि इस साल हम सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इन दोनों मशीन का। क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया गया है तो 1 अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स होते हैं, तो इसके 6 मंथ्स का कैलकुलेशन हम करेंगे एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%, तो 6 मंथ्स के लिए 10% हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका 10% 5,000 आएगा और इसका 20,000 आएगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ होता है 25,000। इस तरह से हम अपने वर्किंग नोट को बनाते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2022 में इसकी जो डेप्रिसिएटेड यानी रिटन ऑन वैल्यू है उसे मेंशन करते हैं और इसकी हो जाएगी 1,80,000। नाउ सेकेंड ईयर में आपको यहाँ पर पता है एक M2 आया, तो चलो उसकी डेट फाइंड करते हैं। वो 1 जुलाई 22 ये सेकेंड ईयर में फॉल कर रहा है। 22 में एक मशीन आया है, उसका प्राइस है 2 लाख। ना M2 के बाद फिर M3 तो लास्ट ईयर में आया, तो हम लोग इस ईयर भी डेप्रिसिएशन क्लोज करेंगे। इसका जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर निकलेगा, मतलब इस अमाउंट का 45,000 का 20%, एंड ये फुल ईयर के लिए कैलकुलेट होगा, तो ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 36,000 और इसका कैलकुलेशन 1 जुलाई से लेकर मार्च तक का, यानी कि 9 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे विच कम्स 30,000। आप कर सकते हो इस तरह से 2 लाख इंटू 20/100 इंटू 9/12, आप इसे सॉल्व करोगे तो इट विल कम 30,000। और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर ली। इसकी टोटल अमाउंट क्या होगी 75,000, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन वाला जो कॉलम है उसमें हम ये लिखेंगे और ईयर जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो ये फाइनल अमाउंट ही सिर्फ लिखेंगे, आपको सेपरेट करके शो करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने वर्किंग इस तरह से तैयार कर लिया है तो। अगर आप इसके बिना बनाना चाहते हो तो आपको सेपरेटली वहां लेजर में शो करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग डेट होगा 1 अप्रैल 2023, इसमें जो इसकी वैल्यू है वो 36,000 है, इसमें जो इसकी वैल्यू है वो हो जाएगा 1,40,000 और ये 1,70,000, ये 144 हो गया। और अब आप बात करते हैं कि थर्ड ईयर में क्या हुआ। थर्ड ईयर में एक मशीन थर्ड परचेज हुआ एंड द डेट इज 1 अक्टूबर। नाउ और सेल वाला जो डेट है वो 1 अक्टूबर के बाद है 1 जनवरी को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 1 अक्टूबर को एक मशीन जो परचेज हुआ है जिसकी कॉस्ट है 1,50,000, उसे हम M3 में शो करेंगे एंड देयर आफ्टर इस मशीन को जो हम लोगों ने 10,000 में सेल किया है उसके लिए हम लोग सबसे पहले जिस डेट को सेल हुआ है दैट इज 1 जनवरी 24, इस पीरियड से 1 जनवरी 24 तक का डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे सो दैट कि उस पर्टिकुलर मशीन का जो वैल्यू है बुक वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ सेल क्या है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे एंड दिस कम्स 5,400 और ये डेप्रिसिएशन जो है इसको माइनस करने के बाद 20,600 की वैल्यू आती है द डेट 1 जनवरी 2024 जिस डेट इसे सेल किया जा रहा है एंड विल कंपेयर विद द सेल अमाउंट विच इज ओनली 10,000। सॉरी यहाँ पर ये 20 नहीं बल्कि 30,600 आ रहा है, तो हमारे पास जो फिगर आ रहा है लेस करने के बाद ये लॉस का फिगर है। तो देखा किस तरह से हमने सेल वाले इंफॉर्मेशन को यहाँ पर कैप्चर किया है अपने वर्किंग टेबल पे
एंड देयर आफ्टर कंपनी ने और कोई उसके बाद इवेंट नहीं हुआ है, कंपनी में ना परचेज हुआ है, सेल हुआ है। तो अब हम क्या करें, जो रिमेनिंग मशीन है एट द एंड ऑफ द ईयर, उन सारे रिमेनिंग मशीन की जो डेप्रिसिएशन है वो फाइन करेंगे। और वो अमाउंट इसकी तो नहीं बनेगी, इसकी बनेगी इसके 20%। तो आई थिंक इट इज 28,800, इसकी बनेगी तो 34,000। और ये मशीन चूंकि 1 अक्टूबर को आया है, तो हम 1 अक्टूबर तक का जो अमाउंट है वो 6 महीने का 1 अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, विच कम्स 15,000। और फिर इसकी टोटलिंग हम लोग करेंगे यहाँ पे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। 34 15 यस इट इज 77 आ रहा है। यस इट इज 77। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ कर लिया, और फिर इसमें से इसको माइनस करके जो अमाउंट है वो मैं वहां देख के लिख दे रहा हूँ। 1,15,200, 136,000 और इसकी हो जाएगी 1,35,000। और ये 4 अप्रैल 2024 का बैलेंसिंग शो होगा। तो देखा किस तरह से हमने वर्किंग टेबल इसे बना लिया। बच्चों आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, जब हमने ये बना लिया तो फिर आपको ये देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे इसको देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस। आपको ये पता ना, ये दो बातें, पीपी जैसे हम डेबिट में, एसडीएल क्रेडिट में करते हैं, परचेज का इंफॉर्मेशन डेबिट में, सेल का इंफॉर्मेशन क्रेडिट में, सेल में होने वाले लॉस का इंफॉर्मेशन क्रेडिट में, और सेल में होने वाले प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन डेबिट में, और डी डेप्रिसिएशन क्रेडिट में। इन दोनों के बेसिस पर हमने अर्लियर अपने जो वीडियो है उसमें बात की थी, और मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग लेजर में कोशिश करते हैं। अपने पास दो फिगर है फर्स्ट ईयर में, एक पी का एक डी का, ये डेबिट में आएगा ये क्रेडिट में जाएगा। तो सबसे पहले 2,50,000, ये डेट क्या है वो देख लो एक बार, 1 अक्टूबर 2021 टू बैंक अकाउंट 2,50,000। और फिर डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन है अपने फर्स्ट 31/3/2022 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। बस अब इतना करने के बाद बच्चों हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट ईयर को क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि ओनली 2 इंफॉर्मेशन हमारे वर्किंग टेबल में बता रहा है। तो दिस माइनस दिस 2,25,000 का हमारा बैलेंस अमाउंट आ रहा है, जिसके लिए हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीडी, और फर्स्ट ईयर का जो लास्ट डेट होगा उसे हम यहाँ मेंशन करके फिर दोनों साइड के टोटल को इक्वली शो करते हैं। लेजर तो अब तक आपने समझ ही रखा है। इतना करने के बाद बच्चों अभी हम वर्किंग टेबल पर जाते हैं। 2,25,000 का जो बैलेंस इन दोनों को ऐड करके आता है। हमारा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पी है और फिर डी है, इसे डेबिट इसे क्रेडिट में लिखना है। तो हम 2 लाख 1 जुलाई को लिखेंगे, 1 जुलाई को 2 लाख का परचेजिंग का इंफॉर्मेशन लिखेंगे, एंड देयर आफ्टर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हम लोग डेप्रिसिएशन लिखेंगे, एंड द अमाउंट इज 75,000। एंड उसके बाद हम लोग सीधे बैलेंसिंग करेंगे। देखो जब आपने वर्किंग बना लिया है तो आपको सेपरेटली यहाँ कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने वर्किंग नहीं बनाया है अलग से तो आपको यहाँ सेपरेटली शो करके सब चीजें दिखानी होंगी।
4,25,000, 4,25,000 और ये आता है 3,50,000 माइनस करने के बाद 3,50,000 अप्रैल 2023। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने 2 इयर्स के लेजर पोस्ट कर लिए। अब बात करेंगे लास्ट ईयर में हम लोग क्या क्या करेंगे। तो वर्किंग को देखेंगे। सबसे पहले ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो 3,50,000 आएगा अगर आप इसे ऐड करोगे तो। देयर आफ्टर एक पी का इंफॉर्मेशन है और फिर डी का इंफॉर्मेशन है। ये पी का इंफॉर्मेशन 1 अक्टूबर को है, तो हम 1 अक्टूबर को लिखेंगे टू बैंक। एक नया मशीन आया है, ये 1,50,000 का है। फिर डी का इंफॉर्मेशन है वो 1 जनवरी, डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन है 1 जनवरी 2024 9 मंथ्स का बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये है 5400 का ओनली 5400। फिर जो सेल हुआ है उसी डेट को हम सेल वाली एंट्री 10,000 से लिखेंगे 1 जनवरी 2024। और चूंकि इसमें लॉस हुआ है तो आपको भी पता है लॉस वाले भी हम लोग पोस्टिंग है वो इसी साइड में करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ नेशनरी अकाउंट एंड दिस इज 20,600। तो देखा किस तरह से ये और ये एंट्री हम लोगों ने कर ली। लास्ट में बचता है डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे हम क्रेडिट में 77,800 लिखेंगे 77,800 बैलेंस सीडी 31 मार्च 2024 एंड देयर आफ्टर हम लोग इसकी टोटलिंग करेंगे। ये हो गए 5 लाख, ये भी हो गए 5 लाख, ओहो सॉरी ये 77,000 जो 800 था ना, ये तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था, उसके लिए यहाँ हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे एंड देयर आफ्टर अब हम लोग फिर से 31 मार्च 2024 को लिखेंगे बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी का अमाउंट क्या निकलेगा, टोटल तो पहले लिख ले, टोटल जस्ट इसके सामने में लिखना होता है दोनों साइड में। अब हम लोग इसमें से इससे माइनस करेंगे और जो फाइनल अमाउंट आएगा उसे लिखेंगे जस्ट मैं 386,200 टू 1 अप्रैल 2024। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो ना। तो देखा किस तरह से बड़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे और समझते हैं फिर क्या है इसमें। यहां पर है अमृत लिमिटेड परचेज ऑन 1 जुलाई 2021 अ प्लांट फॉर ₹52,000 एंड स्पेंट 8,000 फॉर इट्स कैरेज ब्रोकरेज एंड इंस्टॉलेशन। ये वाला और ये वाला अमाउंट मिलकर 60,000 उस मशीन का कॉस्ट होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी क्लोजिंग डेट 31 मार्च है, तो जो फर्स्ट मशीन है वो 2021 से 22 के बीच में आया है। नाउ ऑन 1 अगस्त 22 इट परचेज अनदर प्लांट फॉर ₹40,000। ठीक है, पहला प्लांट ये था, अब ये है। तो ये हमारा जो फॉल कर रहा है वो सेकेंड ईयर में, क्योंकि 1 अक्टूबर जो है 1 अगस्त 22 वो इसमें फॉल करेगा। तो M2 is being purchased on second year thereafter, and on 1st October 23 the plant was sold for ₹25,000 which was purchased on 1st July 21। यानी कि ये 1 जुलाई पहला मशीन को इस फाइनेंशियल ईयर में सेल कर दिया गया पहली बार। एंड अ न्यू प्लांट कॉस्टिंग 80,000 was purchased, और ये काम 1 अक्टूबर को होता है
और एक M3 भी इसी डेट को परचेज किया गया। तो हर ईयर में आप देख रहे हो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज प्लांट को लेके हुई है। ये M1 की जगह प्लांट लिखा तो हम प्लांट ही लिखेंगे। नाउ यहां पर हम इसके एक वर्किंग बनाएंगे। चलो इसे भी हम प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3 लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, 1 जुलाई 2021 को ये दोनों को ऐड करेंगे, 60,000 लिखेंगे। देयर आफ्टर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्वेश्चंस में और भी पढ़ते हैं, क्वेश्चंस में और क्या क्या बातें लिखी हुई है। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अमृत लिमिटेड फॉर द ईयर दिस टू दिस, assuming books are closed on 31st March every year and depreciation is charged 15% per annum on reducing balance method। इसे हम WDB मेथड कहते हैं। चलो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 जुलाई से लेकर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक मशीन ही परचेज हुआ है, तो हम लोग इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 60,000 इंटू 15/100 इंटू 1 जुलाई से है तो 9/12, दिस कम्स 6750। दिस कम्स 6750 और टोटल डेप्रिसिएशन चूंकि एक ही मशीन है तो यही होगा। और फिर हम इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू लिखेंगे। 53 ये 1 अप्रैल 2022 का वैल्यू है। नाउ सेकेंड मशीन जो है वो सेकेंड ईयर में परचेज हुआ 1 अगस्त को, तो ये डेट मेंशन करते हैं हम लोग 2022। और प्लांट नंबर 2 इज परचेज फॉर ₹40,000, ये अमाउंट यहाँ लिखते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे इन दोनों का एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको ये वर्किंग अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसका 15% ऑलरेडी निकाला हुआ है, 7988, और इसका 15% तो 1 अगस्त से है। तो अगस्त से जब आप कैलकुलेट करोगे मार्च तक का तो ये 8 मंथ्स आता है। तो 40,000 का 15% फुल ईयर के लिए 6,000 होते हैं और 8 महीने के लिए ओनली 4,000 होते हैं। तो इस तरह से अब इन सबकी टोटल यहां लिखते हैं हम लोग। और अब हम बैलेंसिंग अमाउंट करने का काम करेंगे। 1 अप्रैल 2023 ये अमाउंट आ जाता है 45,000 और ये अमाउंट होता है 36,000। चलो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड ईयर में 1 अक्टूबर को प्लांट को बेचा गया है 25,000 है और उसी दिन एक नया प्लांट 80,000 का आया है। तो ये 1 अक्टूबर को बेचा गया। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन अगले 6 महीने का निकालेंगे ताकि हमें इस डेट को 1 अक्टूबर को इसकी वैल्यू पता चल जाए। तो इसके 6 महीने का डेप्रिसिएशन 15% जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स 3395 और 3395 के बाद बच्चों इसकी वैल्यू आती है 41,867 और इसी डेट को एक नई मशीन जो परचेज की गई है 80,000 में उसे हम यहां लिखते हैं। तो पहला काम ये हो गया। Thereafter अब वी विल कंपेयर विद द सेल प्राइस विच इज 25,000। तो अब हम कम में बेच रहे हैं ना, 16,867 का हमारा लॉस हो गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ वर्किंग तैयार होता है। एंड देयर आफ्टर अब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद फिर जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा उसे हम फाइनली लिखेंगे। तो चलो डेप्रिसिएशन इसकी तो कैलकुलेट नहीं होने वाली है क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेल हो चुकी है। इसकी डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे 15%, तो ये 5,400 आना चाहिए और इसकी 80,000 की 1 अक्टूबर से 6 मंथ्स का हम निकालेंगे तो इट कम्स ओनली 6,000 और इस तरह से डेप्रिसिएशन टोटल हम इन दोनों को मिला के लिखे। इस बार डेप्रिसिएशन 3395 का है। तो आपने देखा किस तरह से ये वर्किंग टेबल तैयार हो गया। तो बच्चों सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट कर लो।
ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्किंग टेबल अब हम लोग सीधे लेजर में पोस्ट करेंगे प्लांट अकाउंट का। पहला वाला जो ईयर है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन है, एक परचेज का इन्फॉर्मेशन और एक डेप्रिसिएशन का इन्फॉर्मेशन। आपको पता है ये डेबिट में जाएगा और ये क्रेडिट में जाएगा। तो फर्स्ट जुलाई को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 60,000 और 31 मार्च 2022 को हम लोग लिखेंगे बाई depreciation account and the amount is 6750। चूंकि ये प्लांट अकाउंट है तो हम लोग यहाँ पर प्लांट अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। देयर आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब बैलेंसिंग का काम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ कंपनी ने एक ही मशीन परचेज किया है। $60,000 ये है 60,000 और ये अमाउंट आएगा 53 250 53 250 1 अप्रैल 2022। नाउ अपने वर्किंग टेबल को देखेंगे। सेकेंड ईयर में कंपनी ने एक मशीन परचेज किया है पी और डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फर्स्ट अगस्त को लिखेंगे 40,000 से 1 अगस्त 2022 बैंक अकाउंट 40,000 और डेप्रिसिएशन भी है। एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड द अमाउंट इज 11,988 एंड देयर आफ्टर हमारा काम बनता है बैलेंसिंग करने का, ठीक है। March 2023 93,250 हम अमाउंट जस्ट लिख लेते हैं यहां से 81,262 थोड़ा आसान बनाने के टाइम को थोड़ा कम करने के लिए मैंने अलग से बना रखा है, ताकि यहाँ आपके टाइम जो है थोड़े कम लगे। दिस इज 23। नाउ इन द थर्ड ईयर फाइनल, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन हमें निकालना है 1 अक्टूबर का। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 1 अक्टूबर 2023 बाई डेप्रिसिएशन 3395। फिर 1 अक्टूबर को एक मशीन परचेज हुआ है 10,000 का। मशीन मतलब प्लांट यहाँ परचेज हुआ है, तो उसे लिखेंगे हम लोग 1 अक्टूबर 2023 टू बैंक अकाउंट 80,000। देयर आफ्टर पहले तो डेप्रिसिएशन लिखा, फिर 80,000 से ये लिखा। अब सेल में 25,000 है तो वो क्रेडिट में लिखते हैं, बताइए आपको सब। अब पीपी एंड एसडीएल बैंक अकाउंट 25,000 और चूंकि लॉस है तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। मैंने ये भी बताया था कि अगर इसके जगह कोई प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको बताया तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अमाउंट बच्चे क्या है, लॉस का अमाउंट 16,867 एंड फाइनली हमें डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर दैट इज 31 मार्च 24 में वो लिखना होगा और उसका अमाउंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 11,400 एंड फाइनली अब हमारा काम बचता है बैलेंस करने का 31 मार्च 2024 और ये बैलेंसिंग अमाउंट हम लोग करेंगे
161,262 161,262। इसमें से इन सबको माइनस करके जो अमाउंट आएगा 1,04,600 1,04,600 और बैलेंस BD नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डेट। तो आप इसे भी एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। ना देखा बच्चों, हमने रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर इसके पहले वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज भी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया। अगले वीडियो में आएंगे और बात करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मेथड 2 तरह के होते हैं। एक तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं असेट के अगेंस्ट में, जिसके लिए एंट्री बनाते हैं डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू असेट, और दूसरा हम असेट को चार्ज नहीं करके उसके जगह एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग अगला कुछ लगभग 2 से 3 वीडियोस बनाएंगे जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अपने कॉपी पर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। देखने में चूंकि ये लेंदी चैप्टर है और अकाउंट से नाता आपका अभी नया नया हुआ है, तो आपको भी चाहिए कि इस पर थोड़ी पकड़ बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे पीछे प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।